कालू कौवे और शर्मीलो कौवी ने मिलकर जंगल में नई नई समोसों की दुकान खोली थी। अरे ओ गंदी आंखों वाले तोते, तुम फिर आ गए। मैंने तुम्हें कहा भी था कि 2 समोसों के बदले 2 अमरूद लूंगी, लेकिन हमें धोखा देने की हरगिज कोशिश मत करना। क्या मतलब शर्मीलो बहन, मैं समझी नहीं। बहुत मजबूर होकर शर्मीलो कवि के प्लेटें धोने लगती है। कवि के पास आई तो इसने मुझसे कहा कि तुमने हमारे समोसों की खुशबू सूंघी है, इसके बदले में तुम्हें हमारे बर्तन धोने होंगे सुबह से शाम तक। सिपाहियों, कालू कौवे और शर्मीलो कवि को पिंजरे में बंद कर दिया जाए। शर्मीलो, शर्म करो, इतने ज्यादा समोसे खाए हैं, सुबह से लगी हुई हो समोसे खाने। इतने ज्यादा समोसे खाकर भी तुम्हारे पेट में अभी तक जगह है। कालू जी, क्या हो गया है आपको? हर वक्त मेरे खाने पर ही नजर रखते हैं आप। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वैसे भी इस समोसे की दुकान की मालिक तो मैं ही हूं ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि मैं जितने भी समोसे खा लूं। कालू कौवे और शर्मीलो कौवी ने मिलकर जंगल में नई नई समोसों की दुकान खोली थी और शर्मीलो सुबह से शाम तक बैठकर आराम से समोसे खाती रहा करती थी। अरे क्या हुआ है कबूतर, बहुत परेशान दिख रहे हो। कुछ नहीं तोते यार, मैंने सुना है कि कालू कौवे ने समोसे की दुकान खोली है जंगल में। हाँ हाँ यार, मैं भी गया था कल कालू से समोसे खाने, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही अमरूद था और वो कह रहा था कि 2 समोसों के बदले 2 अमरूद लूंगा। इसलिए मैं एक और अमरूद ढूंढ कर लाया हूँ और मैं जा रहा हूँ कालू कौवे की दुकान पर। अच्छा यार, मैं भी ये गंदुम के दाने खा खा कर तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ जाकर कालू कौवे की दुकान से समोसे खा लूं। ठीक है, चलो फिर मिलकर ही चलते हैं। और फिर तोता और कबूतर दोनों मिलकर कालू कौवे की समोसों की दुकान पर समोसे खाने चले जाते हैं। अरे ओ गंदी आंखों वाले तोते, तुम फिर आ गए। मैंने तुम्हें कहा भी था कि 2 समोसों के बदले 2 अमरूद लूंगी। अरे अरे शर्मीलो बहन, तुम तो हर वक्त गुस्से में रहती हो। देखो तो सही, मैं 2 अमरूद ही लेकर आया हूँ। अच्छा मेरे प्यारे तोते भैया, अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए समोसे लाती हूँ। और फिर शर्मीलो तोते से 2 अमरूद लेकर उसे 2 समोसे दे देती है। हाँ भाई कबूतर, तुम्हारा क्या हाल है? शर्मीलो दीदी, मैं ठीक हूँ। मैं ये गंदुम के दाने खा खा कर तंग आ गया था, तो मैंने सुना कि आप लोगों ने समोसे की दुकान खोली है, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी दुकान से समोसे खा लूं। आप ऐसा कीजिए कि ये गंदुम के दाने ले लीजिए और बदले में मुझे समोसे दे दीजिए। ये गंदुम के दाने तो बहुत कम हैं कबूतर, तुम्हें 2 समोसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही समोसा मिल पाएगा। ठीक है शर्मीलो दीदी, बस एक समोसा ही दे दीजिए। और फिर शर्मीलो कवि कबूतर को एक समोसा दे देती है। इस तरह कालू कौवे और शर्मीलो कवि की समोसे की दुकान अच्छी चलने लगी थी। वो जंगल के तमाम पक्षियों को समोसे देते और बदले में मुख्तलिफ किस्म के फल लिया करते। मामा, मैंने सुना है कि कालू अंकल ने समोसे की दुकान खोली है, तो मैं कह रहा था कि अगर हम भी कालू अंकल की दुकान पे चले जाते तो। बेटा, मेरे पास ना तो दाना है और ना ही कोई पैसे जिससे हम कालू कौवे की दुकान से समोसे ले सकें। मामा, मुझे तो भूख नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि बस हम वैसे ही देखने चले जाते हैं। बेटा ठीक है, लेकिन वहां जाकर सिर्फ देखना ही है, ये ना हो कि तुम जिद करने लग जाओ। नहीं मामा, मैं बिल्कुल भी जिद नहीं करूँगा। और फिर स्वीटी चिड़िया अपने बेटे पिंकू के साथ कालू कौवे की समोसे की दुकान पर चली जाती है। आओ आओ चिड़िया, कैसे आना हुआ? कुछ खास नहीं शर्मीलो दीदी, बस वैसे ही, पिंकू है ना मेरा बेटा, इसने सुना था कि कालू अंकल ने समोसे की दुकान बनाई है, तो ये जिद कर रहा था तुम्हारी दुकान देखने की, इसलिए हम सिर्फ देखने ही आए हैं, हमने समोसे नहीं खाने। क्या मतलब है तुम्हारा स्वीटी चिड़िया? तुम बहुत समझदार बनती हो, लेकिन हमें धोखा देने की हरगिज कोशिश मत करना। क्या मतलब शर्मीलो बहन, मैं समझी नहीं।
मैंने कौन सा धोखा देने की कोशिश की है तुम्हें? स्वीटी चिड़िया, मान लिया कि तुम समोसे नहीं खाओगी हमारी दुकान से, लेकिन तुम हमारे समोसों की खुशबू तो ले रही हो ना? क्या? हाँ बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि तुम हमारे समोसों की खुशबू ले रही हो, और अगर तुम्हारे पास कोई दाना या पैसा नहीं है तो हमारी समोसों वाली खाली प्लेटें धो दो, ताकि जब पक्षी समोसे खाने आए तो हम उन्हें धुली हुई प्लेटों में समोसे खिला सकें। शर्मीलो बहन, ये तुम क्या कह रही हो? और फिर स्वीटी चिड़िया बहुत मजबूर होकर शर्मीलो कवि के प्लेटें धोने लगती है। कालू कवि और शर्मीलो कवि की समोसों की दुकान की खबर चलते चलते जंगल के महाराज के पास भी पहुंच जाती है। वजीर, मैंने सुना है कि कालू कौवे और शर्मीलो कवि ने मिलकर जंगल में समोसे की दुकान खोली है। जी जी महाराज, बिल्कुल सही सुना है आपने। वो कालू कौवा तो पहले बहुत काहिल था, लेकिन न जाने कहां से उसके जहन में मेहनत का ख्याल आ गया। अब वो और उसकी वाइफ मिलकर सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और पक्षियों के लिए समोसे बनाते हैं, और बदले में उनसे दाना और मुख्तलिफ किस्म के फल लिया करते हैं। अच्छा, चलो वजीर, आज हम भी कालू कौवे और शर्मीलो कवि की दुकान पर समोसे खाने चलते हैं। समोसे भी खा लेंगे और उनकी नई दुकान भी देख लेंगे। ठीक है। और फिर महाराज अपने वजीर के साथ मिलकर कालू कौवे की समोसे की दुकान पर चला जाता है। अरे अरे महाराज, आइए ना। कालू कौवे, मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि तुमने मेहनत करना शुरू कर दी है। ऐसा करो कि मेरे और मेरे वजीर के लिए समोसे की 2 प्लेटें बना दो। जी जी महाराज, मैं अभी बना देता हूँ। और फिर कालू कौवा महाराज के लिए समोसे बनाने लगता है। महाराज की नजर स्वीटी चिड़िया पर पड़ती है, जो बहुत रो भी रही थी और शर्मीलो कवि के बर्तन धो रही थी। नन्ही चिड़िया, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? स्वीटी चिड़िया बहुत रोने लग जाती है। महाराज, बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए। आपको पता है, मेरा बेटा जिद कर रहा था। खामोश रहो चिड़िया, तुम्हें बहुत बातें आती हैं। चुपचाप बर्तन धो। नहीं, मैं बताऊंगी महाराज को तुम्हारे बारे में। हाँ हाँ नन्ही चिड़िया, बताओ क्या बात है? महाराज, मेरा बेटा जिद कर रहा था कालू कौवे की समोसों की दुकान देखने की। तो जब मैं शर्मीलो कवि के पास आई तो इसने मुझसे कहा कि तुमने हमारे समोसों की खुशबू सूंघी है, इसके बदले में तुम्हें हमारे बर्तन धोने होंगे सुबह से शाम तक। अरे, ये तो बहुत बुरा काम किया तुमने स्वीटी चिड़िया। समोसों की सारी खुशबू चुरा ली तुमने। लगता है महाराज भी बेवकूफ बन गया मेरे हाथों। हा 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 हा। हाँ महाराज जी, बिल्कुल, इसने मेरे सारे समोसों की खुशबू चुरा ली, इसलिए तो मैंने इससे बर्तन धुलवाए हैं। अरे महाराज जी, ये आप क्या कह रहे हैं? शर्मीलो ने मेरे साथ बुरा किया है। खामोश रहो नन्ही चिड़िया, मैं तुम दोनों का इंसाफ करूंगा। तुम मेरे साथ चलो मेरे दरबार में। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि महाराज के साथ और स्वीटी चिड़िया भी उसके दरबार में चले जाते हैं। अरे कालू, देखा तुमने कैसे मैंने महाराज को बेवकूफ बनाया? हा 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 हा। पूरे जंगल में मैं सबसे ज्यादा ज़हीन हूँ। अरे महाराज जी, चलिए अब हम दोनों का इंसाफ कीजिए। अरे हाँ हाँ शर्मीलो, करता हूँ। तुम्हें मेरे पास इसके लिए 2 दिन रहना पड़ेगा। सिपाहियों, कालू कौवे और शर्मीलो कवि को पिंजरे में बंद कर दिया जाए। अरे महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ हाँ शर्मीलो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। बस तुम 2 दिन मेरे पास इन्हीं पंजरों में कैद रहोगे। स्वीटी चिड़िया, तुम घर चली जाओ और कल इधर आ जाना। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है। अगले ही दिन स्वीटी चिड़िया फिर से महाराज के दरबार में आती है। महाराज ने कालू कौवे और शर्मीलो कवि को पिंजरे में बंद कर रखा था और उनके सामने बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स रखे हुए थे। महाराज, 2 दिन बीत गए, हमें बहुत भूख महसूस हो रही है। आप प्लीज हमें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अरे शर्मीलो, ये तुम्हारे सामने इतने ज्यादा फल तो पड़े हैं। लेकिन मैं इन्हें खा तो नहीं पा रही ना।
लेकिन तुम इनकी खुशबू तो सूंघ रही हो ना। और फिर शर्मीलो कवि समझ जाती है कि महाराज ने कालू और शर्मीलो को स्वीटी चिड़िया के साथ किए गए जुल्म की सजा दी है। महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई जो हमने स्वीटी चिड़िया के साथ ऐसा किया। और फिर महाराज कालू कौवे और शर्मीलो को माफ कर देता है और फिर वो दोनों अपने घर वापस लौट जाते हैं। स्वीटी चिड़िया महाराज से बहुत खुश हो जाती है। महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे साथ कितना इंसाफ किया और कालू कौवे और शर्मीलो कवि को सजा दी।